Good morning to all. Today I will teach the chapter 5 class 7th remain part न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, इसे उदासीन बोलते हैं हिंदी भाषा में, और हमारे जो प्रतिदिन जीवन में क्या क्या चेंज आते हैं और इनका कहाँ का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो कभी हैवी डाइट हम अगर ले लेते हैं तो हमें क्या होता है कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसको हम इनडाइजेशन के नाम से समझते हैं। तो व्हाट इज इनडाइजेशन? डाइजेशन यहाँ शब्द लग जाता है तो कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फॉर्म ऑफ फूड। अब यहाँ इन लग गया है तो हम समझेंगे इनका मतलब क्या है। यहाँ टू मच एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। जैसे बताया था आपने, हैवी डाइट अगर लिया है और उसका अपच होता है मान लीजिए, तो हमारे स्टमक जो है इसमें क्या एक एसिड बनती है। उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, जैसे एसिड आपने देखा होगा कभी कभी हम जो स्नीज करते हैं, छींकते हैं, कभी आपने देखा होगा इसके माध्यम से भी, और हम हिचकी लेते हैं उसमें भी देखते हैं, और जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ग्रीन कलर का सब्सटेंस या लिक्विड रिलीज होता है। तो इसे न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड्स नाम से, इसका नाम एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसे लेने से हमें रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे आंट स्टिक के बारे में। तो व्हेन एन आंट वाइट्स, जब आंट हमें वाइट करती है, काटती है या खाती है, तो इट द इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, ये क्या करती है, उस पर फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्किन पर जलन होती है एंड स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसे हमें न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, इफेक्ट द न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम केमिकल नेम समझेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, Na2HCO3। हम फार्मूला इसका याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन सोल्यूशन को हम समझें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम भी हम ध्यान दें। इस प्रकार सॉइल ट्रीटमेंट, जो हमारा सॉइल होता है उसमें अगर व्हेन द सॉइल इज द टू एसिडिक, इट द न्यूट्रलाइजेशन बाय द ट्रीटिंग विद द क्विकलाइम। जैसा कि आपने मालूम है जो हमारी सॉइल होती है उसका नेचर कैसा होता है, अगर एसिडिक का नेचर ज़्यादा होगा तो मैनी प्रॉब्लम आर क्रिएट्स। उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या यूज करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। अब बेस के बारे में हम समझेंगे। बेस आर बेटर इन टेस्ट। बताया था आपको स्टार्टिंग में, बेस जो होते हैं हमारे क्षार कहते हैं इनको, इनका टेस्ट कैसा होता है, बेटर होता है, कड़वा होता है, एंड सोपी टू टच करने पर सोपी जैसे हमें लगते हैं। टाइप्स ऑफ बेस, यहाँ हम 2 टाइप्स के बेस पढ़ेंगे, एक वीक बेस और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस कौन से होते हैं, दीज नेचुरली प्रोड्यूस द लेस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। जैसा कि हम वाटर या किसी सॉल्यूशन बनाने पर हम देखते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन के आयंस जो है वो क्या होगा, उसमें लेस होंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, ये मोर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसे हम समझ सकते हैं। जैसा कि स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम समझें तो दीज प्रोड्यूस द मोर नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन द डिजॉल्विंग इन वाटर। जैसे एग्जांपल देखा हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम वाटर में डालते हैं तो इसमें
आपने देखा होगा साउंड प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के बाद में इसमें क्या है, जो हाइड्रोक्साइड के जो आयंस हैं वो मोर देन बी के बेसिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद करें इसको KOH कहते हैं, इसके बारे में हम समझें। नेक्स्ट हम समझें सब्सटेंस की, जो हम पढ़ रहे थे अभी पदार्थों के बारे में। तो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नो बेसिक आर कॉल्ड नेचुरल। ऐसे पदार्थ जिसमें न तो अम्लीय गुण होता है न क्षारीय गुण होता है, ऐसे पदार्थों को हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान देंगे। दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेबल स्टूडेंट आर बॉक्सिंग हेयर, सो समटाइम्स यू रिलैक्स या बोथ रिलैक्स कंडीशन फीलिंग वेल। जैसा कि हम समझें, दो एक ताकतवर बच्चे स्टूडेंट विद्यार्थी लड़ रहे हैं और कुछ समय बाद दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोर्स जो था रिलीज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं जैसा हम समझते हैं। तो उस कंडीशन को यहाँ न्यूट्रल बोलते हैं। उसका ना एसिडिक नेचर रहता है न बेसिक रहता है। नेक्स्ट हम चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर। ऐसे हमारे सॉल्यूशन बिलियन जिसमें हमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर है, यूनिवर्सल पेपर है, हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में समझें। इट इज़ द स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट कलर टू इंडिकेट। ये क्या करता है, द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जैसे आपको बताया था, जब लिटमस पेपर को हम ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर हमारा, तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर उल्टा हो जाए, रेड से ब्लू अगर होता है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस और ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस प्रकार हम देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।